प्रत्येक में कौन अधिकतम है। तो अधिकतम की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम कौन है, तो अगर हम पहला देखें तो tan 45 कितना होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, है ना। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, है ना। और उसी तरह अगर tan 20 डिग्री, तो tan 20 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1√3, तो 1√3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर 30 कितना है तो 1/√3, अगर इसको हम निकालते हैं तो लगभग कितना जाएगा, तो 0.5 के समथिंग, है ना, 0.5 के समथिंग जाएगा। तो कहने का अर्थ 30 के बाद 45 के बाद 60, यानी सबसे अगर अधिकतम की बात करेंगे तो सबसे अधिकतम कौन होगा, तो tan 60 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह अगर cos 30 डिग्री का बात करें तो cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है। तो √3/2 को tan 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर cos 60 डिग्री का बात करें तो cos 60 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 होता है, और cos 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो कहने का अर्थ है इसको अगर √3 का वैल्यू अगर 1.7 ले लें तो कितना हो जाएगा, लगभग 0.8 हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 तो 1/√3 तो 1 और 1.7 लेते हैं तो पॉइंट हटाते हैं तो 10 होता है, तो 17×5 = 85, यानी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, लगभग 0.5 हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं ई कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, तो 1 अब आई कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो एक चीज़ बताओ ये कितना हो जाएगा 1.432 होता है ना, तो ई अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा 6498, यानी 0.7 होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58, sin 78 और sin 28। इसमें हम कल बताए थे ना, क्या बताए थे कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही जो है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कहने का अर्थ है जैसे sin 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो यानी इसी तरह बढ़ता है। तो बताओ तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा वही क्या होगा, अधिकतम होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 78, तो sin 78 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो अगर एक नंबर की बात करते हैं तो tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है यानी 1/2। तो कितना हो जाएगा 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा √3/2। अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, है ना, और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इंटू cos 45 का कितना होता है 1/√2 होता है, और माइनस sin 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो यानी कहने का अर्थ है sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो कहने का अर्थ इधर कितना हो जाएगा 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और √2 × 2 कितना हो जाएगा 2, और माइनस 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 2 और माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 1/4। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 sin 45 डिग्री, है ना, इंटू cos 45 डिग्री, है ना, और इंटू tan 45 डिग्री। 2 sin 45 डिग्री यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 1/√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, और इंटू tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो अगर 2 गुना 1/√2 गुना √2 कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो ई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या है, तो अगला देखते हैं। तो अगला अगर बात करें तो cos 30 डिग्री, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, cos 30 डिग्री, है ना, इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, है ना, इंटू sin 45 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2,
इंटू कोस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है तो 1/2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2√2, और नीचे यहाँ इधर क्या हो जाएगा 1/2√2, तो इधर कितना हो जाएगा, तो अगर ये दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 2√2, यानी कितना हो जाएगा √3 - 1, यानी कितना हो गया, ये आंसर निकल गया। ठीक है, उसी तरह अगर 5वां नंबर की बात करें तो 5वां नंबर में क्या दे रखा है कि 10 30 डिग्री है ना, इंटू सेक 45 डिग्री और प्लस 10 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री कितना होता है तो 1/√3 होता है, और इंटू सेक 45 कितना होता है तो सेक 45 की अगर हम बात करें तो कितना होता है √2 होता है, और है ना, अब प्लस 10 साइड कितना होता है 10 साइड होता है √3, और सेक 30 कितना होता है तो सेक 30 की अगर हम बात करते हैं तो सेक 30 कितना होता है 2/√3, तो ई √3 से ई √3 खत्म हो जाएगा। अगर इधर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2√2/√3 और प्लस कितना 1। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा √3, और इधर कितना हो जाएगा √2 + √3। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 9 का 1, तो 9 का 1 में क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 19 का 1 कोस स्क्वायर 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 19 का है ना 19 1 में क्या है, तो देखो कोस स्क्वायर 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है, मिला लेते हैं गलत ना हो जाए, है ना। है ना, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं आगे, तो देखो कोस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 1 + कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो 3/4 और इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ ना 1 है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/4 और इंटू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो E3 से E3 खत्म हो जाएगा, E4 से E4 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना, ये हो गया। अगर हम दूसरी बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर 4 कोस 1 स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, 4 कोस 1 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 4 × कोस 1 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 1 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 3 × क्या हो जाएगा 3 × सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता था, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर हम आगे हम बात करें तो 4 × कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस कितना हो जाएगा 3 × 4, तो इधर क्या हो जाएगा 16/3, है ना, अब प्लस कितना हो जाएगा 12। तो अगर हम बात करें इसका एलसीएम ले तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 36, 36 16 कितना हो जाएगा 52, 52/3। ठीक है, 52/3। अगर ये आंसर नहीं होगा तो यानी इसका पूर्णांक में कर देना है। ठीक है, अगर हम आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर दे रखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का कितना होता है तो 1/√2 का स्क्वायर, और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है तो 2 का स्क्वायर, माइनस सेक साइड का वैल्यू कितना होता है तो 2 होता है, तो सेक साइड का भी वैल्यू कितना होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा, तो इधर अगर हम बात करें तो इधर हो जाएगा 2 - 4 बराबर कितना हो गया 2,
है ना। दूसरी बात, अगर चौथा नंबर की अगर बात करें तो साइन 60 डिग्री कितना होता था, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और सेक स्क्वायर 45 कितना होता था, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है तो √2, है ना। और माइनस कितना 3 10 30 का 10 यानी 10 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 और प्लस 4 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इस 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर इधर बात करें तो √3/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ इधर तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा और √3 से एक 3 कट जाएगा, यानी यहाँ भी क्या बचेगा √3। तो अब इधर देखें तो यहाँ कितना बचा √3 बचा, तो E2 से E2 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा तो √3 माइनस √3 और √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना 4 गुना 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगला क्वेश्चन, है ना, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला देखो 5 नंबर। तो 5 नंबर अगर हम बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी कितना हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 3 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, है ना, का होल स्क्वायर 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब माइनस 8 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कोस 45 कितना होता है 1/√2। तो इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 3/4 और माइनस 3 इंटू 1/3 और माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/2 √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो E3 से E3 खत्म हो गया, ये 2 चौका कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी इधर कितना हो गया 3 + 1 अब माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 4 में से 4 जाएगा कितना 0, ठीक है। उसी तरह अगर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं 6 नंबर क्या है ना। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर देखते हैं तो 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 3 गुना 10 45 का कोस 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 1/4 अब माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना 1/2, है ना, अब प्लस कितना हो जाएगा 3। तो अगर हम देखें तो 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर कुछ होगा नहीं होगा, तो हम आगे चलते हैं, है ना। तो आगे अगर हम देखते हैं तो इधर कितना हो जाएगा तो 1/2 अब माइनस 3/2 अब प्लस कितना 3। अगर हम इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 यानी 1 - 3 अब प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 एक साथ 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 4 बटा कितना 2 2 से 2 दूना 4 यानी कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 हो गया। अब अगर हम बात करें आगे 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है तो 7 नंबर में 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या स्क्वायर अब माइनस 3 सेक 60 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस 5, है ना, कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर। तो अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा और 4 गुने कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 गुने कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो E3 से E3 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 अब -4 अब प्लस 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 10 में से 6 4 गया कितना बचेगा 6, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो अब आगे देखते हैं, अब देखो 7 नंबर हम पीछे बता चुके हैं। तो 8वां नंबर की अगर हम बात करें तो 8वां नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8वां नंबर में क्या है 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2,
2, तो 1/2 का स्क्वायर अब इंटू क्या हो जाएगा, टेन साइड का वैल्यू कितना होता है, तो टेन साइड का वैल्यू √3 होता है। अब -3 इंटू कोस स्क्वायर साइड डिग्री, तो कोस स्क्वायर साइड डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस स्क्वायर साइड डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब माइनस से यानी इंटू सेक स्क्वायर, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 और इंटू क्या हो जाएगा √3, अब माइनस क्या हो जाएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 और इंटू क्या हो जाएगा 4/3। तो एक चीज़ बताओ, ई 3 से ई 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, इधर तो कितना बचा, 1 बचा। अगर 2 से कटाएं तो 2 दूना 4, इधर क्या बचेगा, तो √3/2 अब माइनस कितना 1। अगर इसका भिन्न का घटा कर देते हैं तो √3 और इसके नीचे कुछ ना है तो कितना है, 1 है, तो √3 और इधर कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा √3 - 1/2, है ना, ये निकल गया। अगर हम आगे की बात करते हैं, अगला है ना, अगला कितना 9 नंबर, तो 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर अगर देखते हैं तो 4 क्या दे रखा है, 4 साइन 4 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 का कितना पावर 4। देखो छोटी ब्रैकेट ले रहे हैं इसलिए बीच में क्या दे देंगे, महीली ब्रैकेट, ठीक है। अब प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 4। अगर हम आगे बात करते हैं -3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम बात करें 2 और इंटू क्या हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 1 के पावर 4 कितना होगा 1 होगा, और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो ई तो सेम है, तो ई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। -3 और इधर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, और -2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, E2 से E2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगर हम इधर बात करें तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, अगर ई दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं तो 16 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू अगर इधर करते हैं तो क्या एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 और -2 एकम 2, तो इधर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2/16, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू -1/2, 3 इंटू कितना हो जाएगा -1/2। तो अगर हम बात करें तो 4 चौक 16 और 2 दूना 4, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/2 और माइनस कितना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। अगर हम इसको भिन्न के जोड़ करते तो कितना हो जाएगा 1 + 3, है ना, तो कितना हो गया 4/2, यानी 2 दूना 4, यानी कितना निकल गया 2, है ना, तो ये हो गया। अगर हम आगे हम बात करते हैं अगला, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर में दे रखा है क्या कि 4/10 स्क्वायर साइड डिग्री, 10 साइड डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर, प्लस 1/कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस दे रखा है साइन 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4 कितना हो जाएगा 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/3/4, अब माइनस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम क्या लिख सकते हैं 4/3, अब प्लस 4/3, अब -1/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 + 8, अब माइनस कितना 3, 8 और 16 में से 3 जाएगा तो कितना 13/6। अगर पूर्णांक में लिखते हैं तो 2.1/6, है ना, ये हो गया। अगर हम आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 20 का 1, तो 1 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या है 10 साइड डिग्री कितना होता है √3, और साइन साइड डिग्री कितना होता है √3/2, और प्लस कोस 30 डिग्री कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो अगर हम देखें तो ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, √3 अभी छोड़ देते हैं, नीचे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और √3 अब प्लस क्या हो जाएगा √3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो √3 अब बटा कितना हो जाएगा 1 और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 + √3 क्या हो जाएगा 2√3, तो e√3 से e√3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कितना बचेगा 1 आंसर, ठीक है। अगर हम आगे हम अगला बात करें 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है कोट 30 डिग्री, तो कोट
30 डिग्री की अगर बात करें तो कोट 30 डिग्री कितना होता है, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कोट 30 का कितना होता है √3, और साइन साइड का कितना होता है √3/2, और प्लस कोस साइड का कितना होता है तो 1/2, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 अब बटा इधर कितना हो जाएगा 2 और √3 + 1, यानी 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी क्या हो जाएगा 2√3 अब बटा क्या हो जाएगा √3 + 1। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसको नहीं होगा तो इसको आगे भी कर सकते हैं, क्या हर का परमेयकरण कर दो, तो हर का परमेयकरण करेगा तो अगर यहाँ तक आंसर नहीं होगा तो हर का परमेयकरण कर देना, √2√3 अब बटा क्या हो जाएगा √3 + 1, और हर का परमेयकरण यानी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × √3, सो अगर 2√3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 अब माइनस कितना हो जाएगा तो 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा तो a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो अगर हम बात करें तो इसको अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करते हैं दोनों में 2 है कॉमन तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 3 - 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो ई 2 से ई 2 क्या हो जाएगा खत्म, यानी कितना बचेगा तो ई भी तो खत्म हो गया ना, तो ई खत्म हो गया तो कितना बचेगा 3 - √3, या तो ये होगा आंसर या ये होगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।